व्यंजनांत अलिंग प्रकरण में युष्मत और अस्मत् शब्द का प्रयोग चल रहा है। युष्मत और अस्मत् शब्द से द्वितीया के एक वचन में अम विभक्ति लेकर आए हैं। एक नंबर का सूत्र हमने पढ़ा था त्वन मदोरेकत्वे। युष्मत के स्थान पर त्वत आदेश होता है और अस्मत् के स्थान पर मत आदेश होता है एक वचन की विवक्षा में। तो ये अम एक वचन है और एक वचन होने से उसके स्थान पर त्वद और मत आदेश हो गया। त्वद और मत आदेश होने के बाद में अभी पीछे सूत्र पढ़ा था कि अम और औ विभक्ति के होने पर आम आदेश होता है। अम और आम विभक्ति के होने पर अम और औ विभक्ति के होने पर आम आदेश होता है। तो यही वह अम विभक्ति है जहां पर हमको आम आदेश करना है। अब आम आदेश कर दिया, हमारे पास में स्थिति है त्वत और मत। अब यहाँ पर ये सूत्र जो अगला आ रहा है वो कुछ व्यवस्थाएं करता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। सूत्र कहता है एसाम विवक्ता वंत लोपः। एसाम विवक्ता वंत लोपः। जो युष्मत आदि शब्द है उनके अंतस्थ का लोप होता है। अंतस्थ माने अंत का लोप होता है। अब यहाँ पर युष्मत के स्थान पर त्वद आदेश हुआ था, अस्मत् के स्थान पर मत आदेश हुआ था। ता हलंत है और मा हलंत है। त्वत और मत और आम विभक्ति अब अम के स्थान पर आम हो गया है। अब यहाँ पर इस सूत्र की दो व्यवस्थाएं हैं। अंत का लोप करता है या आ सहित का लोप कर देता है। व्यवस्था अपनी अपनी है। जब जिसकी अनुकूलता हो उसके अनुसार ये सूत्र काम करता है। अगर यहाँ पर हम केवल तकार का लोप करते हैं माने अंत का लोप करते हैं, जो उत और मत किया है, उस त्वत और मत के ता का लोप करते हैं, तो हमारे पास में त्व धन आम म धन आम। यहाँ पर समाना सवर्ण दीर्घी भवती परस्य लोपों में सूत्र लग जाएगा तो बन जाएगा त्वाम और माम। अगर हम मत और अत का लोप करते हैं तो व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नएत से जुड़ जाएगा तो त्वाम और माम दोनों व्यवस्थाएं बनेंगी। एक बार पुनः देख लीजिए। युष्मत शब्द है, युष्मत शब्द से आम विभक्ति आई, अस्मत् शब्द से आम विभक्ति आई और आम विभक्ति के आने पर त्वन मधुरेकत्व जो सूत्र पीछे आया था कि एक वचन में त्वत और मत आदेश होता है, तो युष्मत के स्थान पर त्वत आदेश और अस्मत् के स्थान पर मत आदेश हुआ। अब मत आदेश होने के बाद में आगे की प्रक्रिया में ये चल रहा है कि एसाम विवक्ता वंत लोपः। एसाम माने युष्मत और अस्मत् शब्द जो हैं उनके अंत का लोप होता है। अब अंत का लोप होता है तो अंत में ता है उसका लोप होता है अथवा अत का लोप होता है। जब जैसी व्यवस्था होगी उस व्यवस्था के अनुसार लोप किया जाएगा। अगर हम यहाँ पर केवल अंत का माने ता का लोप करते हैं तो त्वा और मां, यहाँ पर समाना सवर्ण दीर्घी भवती परस्य लोपम लगेगा तो त्वाम और माम बन जाएगा। अगर हम पूरे अत का लोप करते हैं तो व्यंजन मत्सरम परवर्णम नएद लगाएंगे तो भी त्वाम और माम बनेगा। इतना अपने को ध्यान रखना है। द्विवचन में औ विभक्ति लेकर आएंगे और औ विभक्ति के लेके आने पर अपन रूप बना चुके हैं युवाम और आवाम। अब सस विभक्ति लेकर आ रहे हैं हम। इस सूत्र की जो व्यवस्था मैंने आपको बताई है कि कभी दा का लोप करता है, कभी अत का लोप करता है। इसके लिए
एक श्लोक हमारे आचार्य भगवंत हमें दे रहे हैं। आदि लोपोन्त लोपश्च मध्य लोपस्तथैव च विभक्ति पद वर्णानाम दृश्यते सार्वभौमिके। अर्थात आचार्य सर्ववर्मन द्वारा जो एसाम विभक्तावंत लोपा सूत्र दर्शाया गया है, उसमें कहते हैं कभी आदि लोप हो, कभी आदि का लोप होता है, माने पहले वाले का लोप हो जाता है, कभी अंत लोप हो, कभी अंत का लोप हो जाता है, कभी मध्य लोप हो, कभी मध्य का लोप होता है। ये तीन व्यवस्थाएं एसाम विभक्तावंत लोपा में, कि कभी आदि का लोप होता है माने शुरू का लोप हो जाता है। अभी हम समझाएंगे जब प्रसंग आएगा तो इस श्लोक के बारे में। कभी अंत लोपा, कभी अंत का लोप होता है, और कभी मध्य लोपा, कभी मध्य में लोप होता है। आज व्यवस्था के अनुसार कैसे लोप होगा इसकी चर्चा क्रम से करेंगे। विभक्ति पद वर्णानाम, विभक्ति और पद में ऐसा देखा जाता है कि कभी आदि का लोप होता है, कभी मध्य का लोप होता है, और कभी अंत का लोप होता है। तो आपको जब जो सी व्यवस्था समझ में आए उस इस व्यवस्था के अनुसार आप लोप कर सकते हैं। अब कब आदि में करना है और कब अंत में करना है और कब मध्य में करना है, ये प्रसंगानुसार अभी आपको बताया जाएगा। अब हम युष्मत और अस्मत् शब्द से षष्ठ विभक्ति को लेकर आए हैं। षष्ठ विभक्ति को लेकर आए और षष्ठ विभक्ति को लेकर आकर युष्मत धन अस्मत् ये दोनों व्यवस्थाएं हमारे सामने हैं और षष्ठ विभक्ति है। अगला सूत्र आता है आन ससह। युष्मत और अस्मत् से परे हुए जो सस है उसके स्थान पर आन आदेश होता है, आन। अब हमने आन आदेश कर लिया। अब युष्मत धन आन। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, एसाम विभक्तावंत लोपः, इन विभक्तियों के अंत का लोप होता है। अब फिर प्रसंग आएगा कि किसका लोप करें, दा का लोप करें कि पूरे के अंत का लोप करें कि अन का लोप करें। कहते दोनों व्यवस्थाओं में आप फ्री हैं। आप दा का लोप करना चाहें तो दा का लोप कर दीजिए और अत का लोप करना चाहें तो अत का लोप कर दीजिए, क्योंकि अत का लोप करेंगे तो व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नहित लगाकर आन बना देंगे, और दा का लोप करेंगे तो समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम लगा के उसको दीर्घ कर देंगे। शब्द बन जाएगा युष्मान और असमान। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है अपने को कि एसाम विभक्तावंत लोपा जो कह रहा था, आदि लोपो, मध्य लोपो, अंत और अंत लोपो। अब यहाँ पर देखिए युष्मत और अस्मत् शब्द में जहां हम अम विभक्ति लेकर आए, उसमें अम विभक्ति लेके आने के बाद पहले हमने त्वत और मत आदेश किया, उसके बाद में लोप किया है। अगर हम पहले आदेश नहीं करते और पहले काम कर लेते तो फिर दा बैठा रहता। इसलिए पहले उसके स्थान पर युष्मत और अस्मत् के स्थान पर पहले आदेश किया और उसके बाद लोप किया। अब यहाँ पर आन ससा सूत लगाया, सस के स्थान पर आन आदेश किया है। अब हमारे पास में एसाम विभक्तावंत लोपा, इन एसाम युष्मत और अस्मत् शब्द के अंत का लोप करना है। तो अंत के लोप करने की दोनों व्यवस्थाएं, या तो दा का लोप करें या अत का लोप करें, जो आपकी सुविधा हो वह लोप कर सकते हैं। क्योंकि दा का लोप करेंगे तो समाना सवर्णी दीर्घी भक्ति लगाएंगे, और अत का लोप करेंगे तो व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नहित लगाएंगे, और शब्द बन जाएगा युष्मान और असमान। अब टा विभक्ति लेकर आ रहे हैं। अब टा विभक्ति लेकर आने पर
टा एक वचन है, ध्यान रखना एक वचन है, और एक वचन होने पर त्वन मधुर एकत्व सूत्र अपने बीच में आ चुका है, और उसने पहले ही दर्शा दिया है कि एक वचन में त्वत और मत आदेश होता है। अब यहाँ पर त्वत और मत आदेश हमने जो किया है, अब उसकी व्यवस्था के बाद में देखिए आगे क्या कहानी तैयार होती है। टा विभक्ति हमारे पास में है, और टा विभक्ति लेकर आए हैं युष्मत और अस्मत् शब्द से। अब हमने त्वद और मद ये दोनों आदेश कर दिए, युष्मत के स्थान पर त्वत और अस्मत् के स्थान पर मत, ये आदेश कर दिए। ये दोनों आदेश करने पर हमारी स्थिति है त्वत मत और आ। यहाँ पर सूत्र लगा एसाम विवक्ता वंत लोपा। अब यहाँ पर जो अंत में दा है उस दा का लोप कर देंगे, तो दा का लोप करने पर बना त्वा और मा। अब अगला सूत्र आता है एत मस्तानिनी। एत मस्तानिनी अर्थात जो इस्मत आदि शब्द हैं उनके अंत के स्थान पर ए होता है। देखना बड़ी विचित्रता है, अंत के स्थान पर ए होता है। यदि हमने एसाम विवक्त्या बंत लोपा से दा का लोप नहीं करेंगे और उसके बाद में अगर ये सूत्र लगा देंगे तो दा के स्थान पर ही ए आदेश हो जाएगा। इसलिए सूत्र कहता है ए तो मस्तानिनी, माने इस्मत और अस्मत जो शब्द है उसके अंत के स्थान पर। अब अंत में क्या मिलेगा, त्वा में रहने वाला आ और माँ में रहने वाला आ। यहाँ पर पूरा स्पष्ट है कि एसाम विवक्ता बंत लोपा से हमें केवल अंत का ही लोप करना है, यानी कि दा का लोप करना है। ये केवल जहां व्यवस्था जैसी लगे वैसी, यहाँ पर तुम अध का लोप नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर अध का लोप कर दिया तो फिर अंतिम अक्षर वा रहेगा, वा के स्थान पर ये करना पड़ेगा, और फिर मत में माँ रहेगा, अंतिम अक्षर उसके स्थान पर ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टा विभक्ति में तो अंत का माने दा का ही लोप करना है, और दा का लोप करने के बाद में त्वा में रहने वाला जो आ है उस आ के स्थान पर ए तो मस्तानिनी सूत्र से आ के स्थान पर ए आदेश करेंगे और ए आए सूत्र लगाएंगे। तो आ के स्थान पर ए और माँ में रहने वाला आ के स्थान पर ए, तो त्वे और में इस स्थिति में ए आए सूत्र लगाएंगे, और ए आए सूत्र लगाने पर शब्द बन जाएगा त्वया और मया। पुनः देखेंगे कैसे बना ये त्वया और मया। तृतीय विभक्ति में युष्मत और अस्मत् शब्द से टा विभक्ति लेकर आएंगे, और टा विभक्ति लेकर आने पर सूत्र लगता है त्वन मधुर एकत्वे। युष्मत के स्थान पर त्वत आदेश होता है और अस्मत् के स्थान पर मत आदेश होता है। त्वत और मत आदेश करने के बाद में एसाम विवक्ता वंत लोपा, इन विभक्तियों के अंत का लोप होता है, अर्थात युष्मत के दा का लोप होता है, और अस्मत् का जो मत था माँ में ता उसका लोप होता है। तो दा और ता का लोप हो जाने के बाद में सूत्र लगता है एत मस्तानिनी, अर्थात युष्मत और अस्मत् का जो अंत है। अब अंत तो युष्मत और अस्मत् तो चले गए कहीं और घूमने, केवल त्वा और माँ बचा है। उस त्वा में रहने वाला जो आ है उसके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, और जो माँ बचा है उस माँ के आ के स्थान पर ए हो जाएगा त्वे और में। यहाँ पर ए आए सूत्र लगेगा और शब्द बन जाएगा त्वया और मया। त्वया और मया ये शब्द बन जाने के बाद में सिद्धि हो जाती है त्वया और मया। अब हम भ्याम विभक्ति लेकर आते हैं, युष्मत धन भ्याम, अस्मत् धन भ्याम। अब युष्मत और अस्मत् भ्याम में पहले ही हमारे बीच में सूत्र आ चुका था युवावु द्विवाचीसु। युव और आव आदेश होता है द्विवचन के
होने पर युवावो द्विवाचक और आव आदेश होता है। अब यु और आव आदेश कर दिया। यु और आव आदेश होने के बाद में अब आगे हमको क्या करना है, तो अगला सूत्र हमारे बीच में आता है 353 नंबर का, और वह 353 नंबर का सूत्र हमारे बीच में कहता है आत्वम व्यंजनादौ। आत्वम व्यंजनादौ। अब ध्यान ये देखना है आपको कि काम क्या होना है और क्या नहीं होना है। यहाँ पर युवावो आदेश किया था। अब युव आदेश हम किसको करें, पूरे के स्थान पर करें कि शुरू वाले को करें, आदि मंत्र। अभी जो काम कहा था कि आदि में करो, मध्य में करो, उसको करो। अब यहाँ पर आत्वम व्यंजनादौ, ध्यान से देखना आराम से, युष्मत और अस्मत के अंत के स्थान पर आत्व होता है आ। अब अपन ने द्विवचन में यु और आव आदेश कर दिया, पूरे शब्द के स्थान पर यु और आव आदेश कर दिया। जब यु और आव आदेश हो गया तब अंत में मिला वा में रहने वाला आ, और जब वा में रहने वाला आ मिला तो उसको आत्वम व्यंजनादौ, व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर आ होता है, माने अंत को आ होता है। तो यु में रहने वाला जो आ था उसको आ हो जाएगा, और आव के वा में रहने वाला जो आ था उसको भी बड़ा आ हो जाएगा, और शब्द बन जाएगा युवाभ्याम और आवाभ्याम। युवाभ्याम और आवाभ्याम। अब अगली विभक्ति आती है भेष। युष्मत और अस्मत शब्द से भिष विभक्ति लेकर आए हैं, और भिष विभक्ति के आने पर ये भिष विभक्ति भी व्यंजन वाली विभक्ति है, और व्यंजन वाली विभक्ति होने के कारण अब यहाँ पर फिर ध्यान रखना है हमारे को, ये हमें क्या आदेश करना है और किसके स्थान पर करना है, ये विचार करना है। सूत्र कहता है आत्मम व्यंजनादौ, व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर अंत में रहने वाले को अंत को आ आदेश होता है। अब युष्मत शब्द में दा है और अस्मत शब्द में दा है, इन दा के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा। दा के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा, युष्मो आ अस्म आ। अब आ आदेश होने पर फिर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम और रेप शोर विसर्जनीय, ये दोनों सूत्र लगाने पर शब्द की सिद्धि हो जाएगी युष्मा भी और अस्मा भी ही। अब मैं पुनः एक वचन से आपके बीच में रिवीजन कर रहा हूं। प्रथमा के एक वचन में कल आपने बना लिया था, त्वन मदोर एकत्व इस सूत्र की प्राप्ति थी, पर उसके बाद में त्व महा सौ सा विभक्तयो अर्थात सी विभक्ति सहित त्वम और अहम ये आदेश होता है। त्वम और हम ये आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। और हमने त्वम और हम आदेश करने के बाद में अहम और त्वम बना लिया। द्विवचन है युवावौ वाचिसु, द्विवचन में यु और आव आदेश किया, और जो हमारे पास में औ था उस औ के स्थान पर आम आदेश किया। अब आम आदेश करने के बाद में हमारा समाना सवर्ण दीर्घी भक्ति से शब्द बन जाता है युवावौ, और युवाम और आवाम ये प्रयोग बन गए। अब उसके बाद में जस आया था तो जस के स्थान पर यूयम और वयम ये आदेश हो गया। अब मैं विचार ये करना चाह रहा हूं, आपको ये बताना चाह रहा हूं, ऐसाम विवक्ता वंत लोपा जो आया था उस सूत्र के बारे में समझना। जो अम विभक्ति है उसके स्थान पर जो आम आदेश किया जा रहा है, उस आम आदेश करने का प्रयोजन यही है
कि त्वद और मद जो है उसमें कभी दा का लोप होगा और कभी अद का लोप होगा। अगर अम विभक्ति को आम करने का प्रयोजन यही है, नहीं तो कोई सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं थी, अपने आप समाना सवर्ण दीर्घी विभक्ति होकर काम हो जाता। लेकिन अम के स्थान पर आम आदेश करने का मतलब यही है कि त्वद और मत जो एक वचन में आदेश किया है, उस त्वद और मत एक वचन में आदेश होने के बाद अंत का लोप होता है, मतलब आ सहित दा का लोप होता है। और दोनों के लोप करने पर जो अम के स्थान पर आम आदेश किया था वो आकर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए से जुड़ जाएगा। इसकी प्रयोजन की सिद्धि ये हो गई कि उससे हमारा क्या काम हुआ। तो जहां जैसी व्यवस्था होगी वो हम आपको समझाते चले जाएंगे। अम विभक्ति में सिद्धि हो जाने के बाद में फिर सस विभक्ति आई। सस विभक्ति में सूद लगता है आन ससह, पूरे सस के स्थान पर आन आदेश हो जाता है और इस्मत और अस्मत जो शब्द है उसके अंत का स्थान पर लोप हो जाता है। अब अंत का भी लोप करने पर ऐसा विवक्ता अंता लोपा से अंत के लोप करने में भी दोनों व्यवस्थाएं हैं। अद का भी लोप कर सकते हैं और आ का भी लोप कर सकते हैं। अद और आ का दोनों का लोप होने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आन किया है। और केवल दा का लोप करते हैं तो समाना सवर्णी दीर्घी भक्ति परस्य लोपम लगेगा। परंतु टा विभक्ति के लाने पर ध्यान रखना है दा का ही लोप होगा, यहाँ पर अध का लोप नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने अध का लोप कर दिया तो पे जो अंत के स्थान पर ए आदेश करना है उसमें गाड़ी खटारे में चली जाएगी। तो यहाँ पर टा विभक्ति में रहने पर केवल दा का ही लोप करना है, ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। और फिर अंत का जो बचेगा आ, क्योंकि त्वन मधुर एकत्व लगाने के बाद में त्वार माँ बचा, उसके मध्य स्थान पर ए आदेश हो जाएगा और ए है सूत्र लगाकर त्वया और मया ये शब्द की सिद्धि हो जाती है। अब उसके बाद में द्विवचन आता है। द्विवचन में युवा वो वाचीसु पुराना सूत्र है कि पूरे युष्मत के स्थान पर युव और अस्मत के स्थान पर आव आदेश होता है। दोनों के स्थान पर दोनों के स्थान पर युव और आव आने के बाद सूत्र लगता है आत्वम व्यंजनादौ, अर्थात व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर युष्मत के अंत को आ आदेश होता है। तो युव के वाला जो वा है उसके स्थान पर आ आदेश हो जाएगा और आ आदेश हो जाने के बाद में फिर जुड़ जाएगा शब्द, तो बन जाएगा आवाभ्याम और युवाभ्याम। अस्मा युष्मा भी और अस्मा भी में क्या करेंगे आत्वम व्यंजनादौ। इस सूत्र में व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर जो अंत में है उसको आ आदेश करना है। तो आ आदेश किसको करें, तो जो दा है उसके स्थान पर आ आदेश हो जाएगा। अब आ आदेश करने के पहले अपन चाहें तो ऐसा विभक्ता बंत लोपा से अंत के दा का लोप करके जो आ है उसके स्थान पर भी आ कर सकते हैं। जो आपकी व्यवस्था लगे वैसी व्यवस्था से काम करके युष्मा भी और अस्मा भी इन शब्दों की सिद्धि हो जाती है। अब चतुर्थी विभक्ति में हम जो काम करेंगे उसमें भी विभक्ति सहित पूरा आदेश हो जाएगा 354 नंबर के सूत्र से। 354 नंबर का सूत्र हमारे बीच में है। सबसे पहले हमारे पास में व्यवस्था है युष्मत अस्मत और गे। युष्मत और अस्मत शब्द से गे विभक्ति लेकर आए हैं और पहला 1 नंबर का सूत्र त्वन मधुर एकत्वे, क्योंकि यह भी एक वचन है और एक वचन होने पर उसको आदेश होता है त्वत और मत। त्वत और मत और आदेश की प्राप्ति थी
परंतु आचार्य भगवान कहते हैं तुभ्यम मह्यम गई, तुभ्यम मह्यम गई, अर्थात युष्मत के स्थान पर तुभ्यम और अस्मत के स्थान पर मह्यम। मह्यम आदेश होता है विभक्ति सहित, अर्थात ज्ञ विभक्ति सहित तुभ्यम और ज्ञ विभक्ति सहित मह्यम आदेश होता है। पूरे के पूरे दोनों के रूप बन जाएंगे तुभ्यम और मह्यम। अब इसके बाद में फिर भ्याम विभक्ति लेकर आएंगे, तो भ्याम विभक्ति में हम बना चुके हैं युवाभ्याम और आबाभ्याम, माने युवावो द्विवाचीसु। युव और आव आदेश होता है द्विवचन की व्यवस्था में, तो द्विवचन की व्यवस्था में युव और आव आदेश कर दिया, और युव और आव आदेश करने के बाद में आत्वम व्यंजनादौ, ये सूत्र आपने पढ़ा ही है कि व्यंजन के होने पर आ होता है, तो आ कर दिया उसको, तो युवाभ्याम और आबाभ्याम। यहाँ ये बात ध्यान रखना कि ऐसा कोई भी शब्द नहीं है, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो दोबारा दोबारा बन सके। अब अगले में पंचमी के बहुवचन में, चतुर्थी के बहुवचन में भैंस विभक्ति लेकर आएंगे। अब भैंस विभक्ति के लिए फिर एक नया सूत्र लगेगा 355 नंबर का, युष्मत धन भैंस, अस्मत धन भयस। अब युष्मत और अस्मत के स्थान पर अपन ने शब्द लेकर आए भैंस, तो सूत्र देखिए क्या कहता है, भैंस अभ्यम। भैंस के स्थान पर अभ्यम आदेश होता है, भैंस के स्थान पर अभ्यम आदेश होता है। अब यहाँ पर एसाम विवक्ता बंत लोपा की सार्थकता यहाँ पर समझ में आएगी आपको कि किसका लोप करना है। ये सूत्र ध्यान से रखना, टा विभक्ति के आने पर अंत का ही लोप करना है, और यहाँ पर चतुर्थी के एक वचन में भैंस विभक्ति आई है, उस भैंस के स्थान पर अभ्यम आदेश कर दिया है। अब अभ्यम आदेश करने पर हमारे पास में स्थिति है युष्मत धन अभ्यम, अस्मत धन अभ्यम, ये आदेश हमने कर दिया है। अब यहाँ पर एसाम विवक्ता, इस सूत्र से अंत का लोप करना है, तो यहाँ अंत का लोप करने का मतलब है यहाँ पर अध का ही लोप करना है, आ और दा दोनों का लोप करना है, किसी एक का लोप नहीं करना है। और दोनों के लोप के करने पर युष्म का माँ हलंत हो जाएगा और अस्मत का माँ भी हलंत हो जाएगा। युष्म और अस्म, यहाँ पर अध का लोप किया है क्योंकि अभ्यम सामने बैठा हुआ है, और अभ्यम सामने बैठे होने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाकर दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने पर शब्द बनेगा युष्मभ्यम और अस्मभ्यम, 3 मिनट युष्मभ्यम और अस्मभ्यम। अब आप में से कोई शंका करता है कि कभी पहले कर देते हैं, कभी बाद में कर देते हैं, जब मन में आता है तब लोप कर देते हैं, कभी आदेश करने के बाद करते हैं। ता विभक्ति में पहले त्वन्मदोरेकत्वे, पहले आदेश कर दिया उसके बाद में लोप किया, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो फिर वही वाली दृष्टा आ गया, जो अभी श्लोक आया था वो पुनः आपके बीच में दर्शा रहे हैं। पुनः इसलिए दर्शा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि आदि लोपोन्त लोपस्य मध्य लोपस्य तथैव च विभक्ति पद वर्णानाम दृश्यते सार्ववर्मिके, अर्थात आचार्य सर्ववर्मन के मत में कभी कार्य करने के पहले लोप कर देते हैं, कभी काम करने के बाद में, कभी आदि का, कभी मध्य का, कभी अंत का, जैसी उनकी व्यवस्था होती है उसके अनुसार लोप हो जाता है। तो यहाँ पर युष्मत और अस्मत के अध का लोप करना है, उससे हमारी सिद्धि हो जाती है युष्मभ्यम और अस्मभ्यम। अब पंचमी विभक्ति में घसी विभक्ति लेकर आते हैं, घसी, और पंचमी विभक्ति में भैंस विभक्ति भी लेके आते हैं, दोनों लेके आते हैं। पंचमी विभक्ति में घसी विभक्ति लेकर आए और भैंस विभक्ति लेकर आए। अब यहाँ पर सूत्र आता है
पहले तो सूत्र अपना त्वन मधुर एकत्वे, जो एक सूत्र आ चुका है वही सूत्र पहले लगाना है, क्योंकि एक वचन है और एक वचन होने के कारण अस्मत् के स्थान पर मत और स्मत् के स्थान पर त्वत आदेश हो गया। त्वत और मत ये आदेश हो जाने के बाद में हमारे पास में विभक्ति है घसी और विभक्ति है भैंस। भैया जी अब देखिएगा कमाल क्या होता है। सत्र समापन अत होगा। पंचम्याद् द्वित्वे, अर्थात अद्वित्वे, द्वितीय विभक्ति नहीं होना चाहिए। द्वितीय विभक्ति का मतलब है द्विवचन नहीं होना चाहिए पंचमी विभक्ति का, अर्थात द्विवचन को छोड़कर, यानी कि एक वचन और बहुवचन में, एक वचन और बहुवचन में द्विवचन को छोड़कर जो पंचमी विभक्ति है उसके स्थान पर अत आदेश होता है। अत, अब किसके स्थान पर अत आदेश करें? कहते विभक्ति के स्थान पर अत आदेश करना है, अर्थात पूरे घसी के स्थान पर अत आदेश और पूरे भैंस के स्थान पर अत आदेश हो गया। देखना सूत्र क्या कह रहा था, अत